आपके चैप्टर का नाम है हैलोएल्केन हैलोअरीन। इस चैप्टर में आप हैलोजन जरूर पाओगे, आपके कंपाउंड में आप हैलोजन जरूर पाओगे। हैलोजन आपका कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी तय है। अब वो कार्बन आपका चेन का कार्बन हो सकता है, वो कार्बन आपका बेंजीन का कार्बन हो सकता है, लेकिन कार्बन होगा, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होगा। अब इसीलिए बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। तो देखो यार, सी की वैलेंसी 4 होती है, बिल्कुल 4 है सर। 3 वैलेंसी से आप कुछ भी जोड़ लो, 1 वैलेंसी से आपने कार्बन का हैलोजन जोड़ दिया। हैलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हम ये भी जानते हैं कि जो हैलोजन्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्या होते हैं सर के सारे, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का होने का क्या मतलब होता है मुझे, कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो एटम अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ये जो टेंडेंसी है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और हैलोजेंस जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। आगे समझ लें। तो हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन और हैलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो हैलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींचेगा, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी टेंडेंसी है, जिसकी वजह से इस हैलोजन पे हल्का सा क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा पुल हो गए हैं। कार्बन पे कैसा है, पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट है, लेकिन इसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, हाँ जी। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड हमारा क्रिएट हो गया है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके 2 पोल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो वो कंपाउंड पोलर कहलाता है, पोलर कहलाता है। तो हैलोएल्केन और हैलोअरीन दोनों ही पोलर हैं, both are polar in nature. Why they are polar in nature? Due to the presence of polar covalent bond. Polar covalent bond क्यों है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब भी हैलोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, जिसकी वजह से हैलोजन पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और कार्बन क्या हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और कंपाउंड क्या कहलाता है, पोलर इन नेचर। तो क्या मैं कह सकता हूँ हैलोएल्केन हैलोअरीन्स आर पोलर इन नेचर? अरे बोलो, एक स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हैलोएल्केन हैलोअरीन पोलर नेचर के होते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, दे आर पोलर इन नेचर। गॉट इट माय पॉइंट, लिख लो। अगली बात, हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हैलोजेंस, अगर मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलता हूं तो साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस। सबसे बड़ा एटम आयोडीन है, सबसे छोटा एटम फ्लोरीन है। एटम जितना छोटा होगा उसकी जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो भी उतनी छोटी होगी। यानी कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं कार्बन के साथ, तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन का सबसे छोटा बॉन्ड किसके साथ होगा, फ्लोरीन के साथ सबसे छोटा बॉन्ड होगा। इसके बाद ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ बॉन्ड लेंथ, उसके बाद ब्रोमीन के साथ, और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, यानी कि सबसे बड़ा बॉन्ड कार्बन के साथ आयोडीन बनाता है, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। जितना बड़ा बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होती है, बॉन्ड तोड़ना उतना आसान होता है। क्या बोला, बॉन्ड लेंथ जितनी लंबी होती है, हाँ उतना इजी होता है बॉन्ड को तोड़ना। यस, उतना आसान होता है बॉन्ड को तोड़ना। तो बताइए कौन सा बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा, हाँ जी, आयोडीन। सी बॉन्ड आई सबसे आसानी से टूटेगा और सबसे मुश्किल बॉन्ड तोड़ना किसका होगा, बॉन्ड जितनी जल्दी टूटता है वो चीज उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है।
अरे बोलो ठीक है। बॉन्ड जितनी जल्दी टूटता है, अच्छा अगर कार्बन पर फ्लोरीन जुड़ा है तो आप इसे फ्लोरोएल्कीन बोलोगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन जुड़ा है तो आप इसे बोलोगे फ्लोरोएल्कीन। Cl जुड़ा है तो Br ब्रोमोएल्केन, I जुड़ा है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोएल्केन कौन सा होगा? हाइड्रोएल्केन। क्यों भाई? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है और उसका बॉन्ड कार्बन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है, जिसे तोड़ना क्या है? इजी। तो रिएक्टिविटी भी आपको यहाँ से पता लग जाती है। ठीक, तो लिख लीजिए। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। फ्लोरीन को, कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, और कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है, सबसे कम एनर्जी लगेगी, सबसे कम एनर्जी लगेगी। ठीक है सर। हेलोएल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, बहुत सारे तरीके हेलोएल्केन के बना के, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे। कुछ तरीकों का नाम है, रिएक्शंस होंगी उनका कुछ नाम होगा, उनको हम कहते हैं नेम रिएक्शंस। कुछ सिंपल रिएक्शंस होंगी, कुछ क्या होंगी? नेम रिएक्शंस। तो एग्जाम में दोनों आती हैं। नेम रिएक्शंस के ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कई नेम रिएक्शंस पढ़नी है। ऐसी रिएक्शन उनका कुछ नाम होगा, कुछ सिंपल रिएक्शंस होंगी, कुछ नेम रिएक्शंस होगी। तो हेलोएल्केन को बनाने का सबसे पहला जो तरीका आप बता रहे हैं आपको, वो है अल्कोहल से। किससे सर? फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? हाँ, OH। कार्बन पर अगर OH जुड़ा है तो वो क्या है? अल्कोहल। कार्बन 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कार्बन चेन पर अगर OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल। अल्कोहल को जनरली हम ऐसे शो कर देते हैं ROH। R हो गया अल्काइल ग्रुप, OH हो गया क्या? अल्कोहल। R अल्काइल ग्रुप है, ये कितने भी कार्बन हो सकते हैं इसमें, 2 3 4 5 6, दैट इज R अल्काइल। ROH इज योर अल्कोहल। अब अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना है तो इसके भी कई तरीके हैं सर, कोई एक तरीका नहीं, इसके भी सब मेथड बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल दें, अब आप एक जनरल अल्कोहल लेके कर लें, 4 की जगह कोई CH3 ले लो, R की जगह C2H5 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। R कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन वाला पार्ट हो सकता है। तो मैं अल्कोहल ROH ही ले रहा हूँ। R बदल के एग्जाम में आता रहता है, कभी R CH3 दे देंगे, कभी R C2H5 दे देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं जनरल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? जनरल R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल पार्ट। ठीक, तो पहला है यार, अल्कोहल की रिएक्शन करवाइए। सबसे पहले मैं सबसे बढ़िया मेथड बता देता हूँ, जो सबसे बढ़िया मेथड आ रहा है वो है SO2Cl2 के साथ। सबसे बढ़िया मेथड यही है, SO2Cl2। सर SO2Cl2, SOCl2, नॉट SO2Cl2, SOCl2, उसको कहते हैं थायनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? थायनाइल क्लोराइड। इसका नाम है थायनाइल क्लोराइड। सबसे बढ़िया मेथड यही माना जाता है। और भी तरीके, पर अल्कोहल से सबसे बढ़िया तरीका, अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका। हेलोएल्केन में भी देखना क्लोरोएल्केन की बात ज्यादा होगी। मैंने आपको क्या बताया था? हेलोजन में अगर क्या आ गया, हेलोजन क्या आ गया, Cl, तो क्या बोलोगे? क्लोरो। अगर Br आ गया, I। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर जो बात करेंगे क्लोरोएल्केन की जनरली बात करेंगे। तो जैसे SOCl2 में आप देख रहे हैं कौन सा हेलोजन है, तो नेचुरल सी बात है Cl का इंट्रोडक्शन। क्या होगा सर, यहां से OH हटा दो, उसकी जगह Cl ले आओ, RCl, SO प्लस O SO2 और H और Cl क्या हो जाएगा? HCl। ये बन गया, देखो जरा, ये बन गया मेरा क्लोरोएल्कीन। क्या बन गया सर? क्लोरोएल्कीन। सर SO2 जो बनी है ये गैस है, और HCl जो बना है बच्चों ये भी गैस है। ये भी क्या है? गैस। आगे समझ। ये मेथड सबसे बढ़िया क्यों माना जाता है? इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, कंसीडर्ड द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्कीन, क्योंकि इसमें जो दोनों बाई प्रोडक्ट बने ये क्या है? अब आप देखो, इमेजिन करो, आप एक कंटेनर ले रखा, आपने उसमें अल्कोहल लिया हुआ है, आप इसमें क्या डाल दिया? थायनाइल क्लोराइड डाल दिया। रिएक्शन भी कंटेनर के अंदर, और 3 प्रोडक्ट बने, ये और ये। भाई ये दोनों प्रोडक्ट तो क्या हो गए? उड़ गए। अरे उड़ गया ना,
कंटेनर के अंदर प्योर क्या बचा, क्लोराइड, प्योर चीज बची। अरे आ रहा है समझ में? तो इसका एडवांटेज यही है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, गैस, तो दे विल गेट एस्केप आउट एंड लिविंग बिहाइंड प्योर क्लोरोएल्कीन। प्योर क्लोरोएल्कीन आपके सामने छूट जाएगा। आगे समझ? अरे बोलो, इसको थोड़ा सा अगर आगे समझ लो, ठीक है, थोड़ा ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। एस किया आपने और यहाँ O किया, यहाँ आपने O किया और यहाँ आपने Cl लिखा, ठीक है। और क्या बनाने में RCl, तो R, यहाँ O और यहाँ RCl। हमने HCl निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ गलत नहीं लिख दिया तुमने, तो चेक करो, Cl तो ये वाटर निकलेगा, यहाँ गलती नहीं हुई, वाटर निकलेगा। अरे देखो ना, वाटर निकलेगा, Cl यहाँ चला गया, O इसके साथ, HCl निकलेगा या वाटर निकलेगा, देखो तो जरा, Cl ही HCl निकलेगा, HCl ही निकलेगा, क्योंकि दो Cl है। चलो मैं इसको लिखो, ट्रिक समझाता हूँ, फिर आपको इसको लिखो। मैंने इसको ट्रिक से कैसे करनी होगी समझते हैं, मतलब रिएक्शन में बड़ी मुश्किल नहीं है कि कैसे याद करनी, पर फिर भी एक तरीका और सिखा देंगे आपको। अब देखो यार, ट्रिक से कैसे करेंगे, सिंपल है यार। ROH लिखो, ROH लिखो और SOCl को ऐसे लिखो कि एक सेल यहाँ लिखो, एक सेल वहाँ लिखो। सर SOCl है ना, तो एक सेल यहाँ लिखो, एक सेल यहाँ लिखो, और बीच में क्या लिखो, SO। अरे क्या लिख सकता है ऐसे में, ROH हुआ, SOCl को कैसे लिखा, एक सेल इधर, एक सेल उधर, बीच में SO। भाई लो दो काट, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, देखा, देख लो, RCl, SO2, HCl, RCl, SO2, HCl। आगे नहीं आया। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको रिएक्शन आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन आ रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट आप इस तरीके से देख सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि एक मेथड, एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है क्लोरोएल्कीन बनाने का, बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों? और भी मेथड पढ़ेंगे हम अभी, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड सबसे पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, दे विल एस्केप आउट लिविंग बिहाइंड प्योर क्लोरोएल्कीन। लिख लो, स्टार पढ़ना था किस बात में। क्या अल्कोहल से और भी तरीके हैं बनाने के? बिल्कुल, अल्कोहल से और भी तरीके हैं, वो देखने में भी बोर्ड पे, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड ये माना जाएगा। चलिए सर, अगला जो तरीका मैं लिख रहा हूँ, अब देखो एग्जाम में आपको क्या देगा, यही रिएक्शन दे देगा, यहाँ R की जगह CH3 कर देगा, R की जगह CH5 कर देगा, या R का कोई बड़ा सा पार्ट दे देगा। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सिंपल सी, ध्यान देना सब लोग, मतलब चीजों के कॉन्सेप्ट पे जाइए। जैसे ये दिया CH3CH, CH3CH OH और ये CH3, और यहाँ पे लिख दिया बेटा SOCl2, कंप्लीट द रिएक्शन। ये मैंने कहा, ये लो, ये दे दिया, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो? हाँ सर। क्या सीखा तुमने? जनरल बात क्या सीखी? ये रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, मतलब रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो? हाँ सर। हमने जनरल बात सीखी है कि थायराइल क्लोराइड अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा सर, बस बात खत्म। OH को हटा के Cl कर दो, SO2 प्लस HCl बना दो। यहाँ पर भी OH को हटा के Cl कर दो, SO2 HCl बना दो। आगे समझ में नहीं आया सर जी? आगे समझ में करो फिर कंप्लीट। देखें जरा, अल्कोहल से बनेगा। सेकंड तरीका सुना, अगर बेटे आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं, PCl5 होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आया समझ में? फॉस्फोरस क्या बनेगा सर, OH हटा के Cl ले आओ। जिस भी कंपाउंड में तुम्हें Cl दिखे, SOCl2 में Cl था, अरे था, PCl5 में भी Cl है, क्या कर रहे हैं, OH हटा के Cl, तो बेटा जाएगा RCl, ये तो हो गया मेन प्रोडक्ट।
Cl निकल गए PCl5 से, एक Cl OH को हटा के उसकी जगह जुड़ गया, दूसरा Cl H के साथ निकल गया। अब यहाँ बचे 3 Cl और यहाँ बचा O, मिला दो, क्या बन गया POCl, क्या बन गया POCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और मेन प्रोडक्ट। अब देखो भाई ये गैस नहीं है, ये गैस, तो भाई RCl के साथ ये भी क्या मिलेंगे कंटेनर में, मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। क्या आपका RCl प्योर बनेगा? थाइनाइल क्लोराइड के साथ क्या बना था? दिस इज एडवांटेज। चलो सर इसकी भी ट्रिक समझ, ट्रिक बिल्कुल मिलती जुलती ट्रिक है, ध्यान देना, बिल्कुल मिलती जुलती ट्रिक है, ध्यान देना। SOCl2 में तुमने कैसे लिखा था? SOCl2 के Cl को कैसे लिखा था? एक इधर लिखा था, ऐसे PCl5 के Cl को भी कर दो सेम, एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर लिखो, क्या बचेगा बीच में? अरे PCl3 तो बचेगा, टोटल 5 है ना, एक Cl इधर, एक Cl उधर, अरे बचेगा नहीं बचेगा? लो भाई साहब ये काट दो, बन गया RCl, ये काट दो, बन गया HCl, बीच में क्या बचा? चेक करो, RCl, HCl और POCl, देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो कितने लोग कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक ही बता दो पहले आपको, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत आसान, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान होगा, ध्यान से सुनिए। मैं ये दो कंपाउंड है, बेंजीन पे OH जुड़ा हुआ और साइक्लोहेक्सेन पे OH जुड़ा हुआ, इन दो में से कहां से OH को हटाना आसान है? मैं OH को हटाना चाहता हूं, कहां से आसान है? बेंजीन। अच्छा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, कहां से OH को हटाना आसान है? जोर से बोलो। OH एक जगह से आसानी से हटाया जा सकता है, दूसरी जगह से हटाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बताओ मिस्टर तिवारी, कहां से? बेंजीन से कह रहे हैं कि OH हटाना आसान है, बाकी लोग भी ये बोल रहे हैं, आप लोग भाई मिस्टर अग्रवाल, बेंजीन से, एंड आंसर इज बेंजीन से OH हटाना मुश्किल है। क्यों है समझना जरा, और एक कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन को दिमाग में बिठाना, और बहुत आसान सा कंक्लूजन होगा, ध्यान देना बेटे। फिनॉल, इसको फिनॉल बोलते हैं, पढ़ेंगे आप। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है? अरे बोलो, बिल्कुल हो सकता है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, याद है आपको मेसोबैरिक इफेक्ट? बिल्कुल, इसीलिए पढ़ाया है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाया है। देखो कितनी जगह यूज होगा, छोटा कॉन्सेप्ट ये, अब बेसिक ही नहीं पता तो फिर गए काम से। ये लो सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ये और ये, आगे सब लोग बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं, बढ़िया। क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब तुम इसका हाइब्रिड बनाते हो, ध्यान दो जरा, ऐसे 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, बाद में तुम क्या बनाते हो? हाइब्रिड। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, अरे बनाऊंगा, ये क्या बनाया तुमने डॉटेड लाइन? जोर से बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड भैया, पार्शियल डबल बॉन्ड। अभी देखो मस्त तरीके से कंक्लूजन निकालना, दिमाग में आत्मा में बिठा लेना, पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, अब मेरे पास दूसरा बेटे साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर OH। अब बताओ कैसे रेजोनेंस है? रेजोनेंस में क्या जरूरी होता है? कॉन्जुगेशन रूल को, सिंगल बॉन्ड सारे बॉन्ड क्या आ गए? कहां से आएगा कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन के लिए अल्टरनेटिव पोजीशन में डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए, तो भाई इसके अंदर क्या नहीं है? कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके अंदर कोई रेजोनेंस, इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं।
ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड कैसा नेचर का है, प्योर सिंगल बॉन्ड, ये है प्योर सिंगल बॉन्ड, यस एंड नो। और बेंजीन का जो OH है वो कार्बन से जब जुड़ा है तो कैसा बॉन्ड है, तो कंक्लूजन क्या निकला, जहां पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, बेंजीन पे जो चीज जुड़ी हुई है वो बेंजीन के कार्बन के साथ क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है उसका बॉन्ड बेंजीन, उसका बॉन्ड हमेशा कैसा होगा, प्योर। किसको तोड़ना आसान है, प्योर सिंगल या पार्शियल डबल, प्योर सिंगल। आगे समझ गए। अब बताओ बेंजीन के ऊपर से OH हटाना आसान है, नहीं, क्यों, आप कहेंगे क्योंकि OH बेंजीन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन के कार्बन और OH के बीच में क्या आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल। तो कंक्लूजन निकला कि जहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा बेटा वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो उसे तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है, अगला क्वेश्चन कभी होगा। अरे बोलो क्लियर है, चलो इतनी बात क्लियर तो देखो जरा, इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। PYQ क्वेश्चन, PCl भाई क्या करता है सर, OH पर आके Cl आ जाएगा, साथ में POCl3 बनेगा, साथ में HCl बनेगा, ट्रिक से समझा दिया। यहाँ पे कितने OH दिख रहे हैं, दोनों हटा देंगे, 2 OH दिख रहे हैं, दोनों हटा देंगे, बताओ सच्ची बताओ, दोनों हटा देंगे, बहुत बढ़िया, दोनों हटा दो सर, और बोलो बाकी लोग बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा, अरे भाई ये बेंजीन पे जुड़ा हुआ OH आसानी से नहीं हटेगा, क्योंकि ये क्या शो करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड शो करेगा, इसको यहाँ से हटाना आसान नहीं है, ये हट जाएगा क्योंकि ये बेंजीन पे नहीं जुड़ा हुआ, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो भाई इसको हटाना क्या है, डिफिकल्ट, इसको सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट, इसको हटाना यहाँ से मुश्किल है, डिफिकल्ट, difficult to substitute, difficult to substitute, क्यों है भाई, क्यों है भाई, वेरी गुड, ड्यू टू रेजोनेंस और पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बताओ कंप्लीट कर दो रिएक्शन को, कंप्लीट कर दो रिएक्शन को। अगर मैं PCl का क्या देता तब भी वही होता, ये वाला OH नहीं हटता, ये वाला हटता, Cl आता, साथ में बाई प्रोडक्ट बदल जाता, SO2 प्लस HCl, अगर SOCl2 होता, बाई प्रोडक्ट तो बदल रहे भाई, आ गया ये रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट बताओ, RCl, बहुत बढ़िया सर, OH हटा के Cl ले आओ, RCl आ गया, बहुत बढ़िया, बाई प्रोडक्ट बताओ, HC कैसे आया, RCl होगा, साथ में बनेगा बेटा यहाँ पे H3PO3, अभी समझा रहा हूँ, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, POH whole thrice, POH whole thrice, ये बनेगा बड़ा अच्छा, ये यहाँ पे 3 मोल लगते हैं, PCl3 के साथ अल्कोहल के 3 मोल लगते हैं, 3 मोल लगते हैं, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम है इसका, अभी इसको भी ट्रिक से समझा देंगे, फॉस्फोरस एसिड, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट है, मतलब एक बार तुमने रिएक्शन कंप्लीट करी है तो ही आएगा, एक बार तुम्हें PCl3 के साथ एक बार रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो ही आएगा। अब इस यहाँ पे देखो, अब इसका ट्रिक समझो, इसको भी ट्रिक से बताते हैं, इसका ट्रिक समझो, ठीक है बेटे, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि ROH और ROH 3 बार लिखा, क्यों लिखा सर 3 बार,
अल्कोहल के कितने मोल लगेंगे? 3, तो 3 बार लिख दिया। और PCl3, P Cl और Cl, बोलो ठीक है सर जी? अरे बोलो ठीक है। ये अलग कर दो, क्या हो गया अलग बताओ सर? अरे जोर से बोलो। RCl अलग हो गए? अरे हो गए। कितने RCl अलग हो गए? 3, देखो 3 RCl। अब क्या बचा देखो, POH POH POH, बोलो POH कितनी बार? तो क्या लिखा है मैंने? POH, इसी को क्या लिख सकते हैं? देखो तो ध्यान से आया। अगेन अल्कोहल से कौन सा तरीका आ गया? अल्कोहल से पहले SOCl2 के साथ अल्कोहल, फिर PCl5 के साथ, फिर PCl3 के साथ। अब अगला मेथड है अल्कोहल की रिएक्शन करा दो HCl से, HCl से in the presence of ZnCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। अल्कोहल का जो वाला बॉन्ड है R बॉन्ड, वो उसको तोड़ने में मदद करता है। तो बेटे इसको ऐसे याद कर लो, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, क्या निकल गया बाहर? वाटर, वाटर निकल गया बाहर। और क्या बन गया बोलो? RCl प्लस H2O, ये हो गया। इसको कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। जो रिएक्शन इसका नाम क्या है? ग्रूव प्रोसेस। ग्रूव, ग्रूव प्रोसेस of preparing chloroalkane from alcohol. कि आप अल्कोहल की रिएक्शन करिए हैलोजन के साथ। हैलोजन जनरली हम प्रेफर करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, जनरली प्रेफर करते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, in the presence of red phosphorus, तो भी आपका OH हट के यहाँ पे X आ जाएगा, तो भी आपका हैलोजन बन जाएगा, X आ जाएगा। अगला जो मेथड है उसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज। अभी आप अल्कोहल से बना रहे थे, अगला जो तरीका है वो है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज हैलोजन एक्सचेंज, जैसे कि नाम से इंडिकेट कर रहा है हैलोजन एक्सचेंज होगा, ये समझते हैं सर। इसके अंदर दो मेथड आते हैं। एक आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन, कई बार एग्जाम में आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और एक होती है स्वार्ट्स। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स, ये दो रिएक्शन इस टॉपिक के अंदर आती है। जो आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये यूज में लाई जाती है आइडोएल्केन बनाने के लिए। क्या हैलोएल्केन 4 तरह के होते हैं, अभी बताया कौन कौन से? क्लोरो, अगर हैलोजन क्लोरीन होगा जुड़ा हुआ कार्बन में तो क्लोरोएल्केन, ब्रोमो, फ्लोरोआइडो। तो ये किस लिए होती है? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए? फॉर प्रिपेयरिंग, फॉर व्हाट? प्रिपेयरिंग क्या? अरे बोलो आइडोएल्केन। अभी रिएक्शन बताएंगे फॉर प्रिपेयरिंग आइडोएल्केन। इस फिंकलस्टीन रिएक्शन से आइडोएल्केन ही बनाए जाते हैं और स्वार्ट से बनाया जाता है फ्लोरोएल्केन। इससे बनाया जाता है फ्लोरोएल्केन फॉर प्रिपेयरिंग फ्लोरोएल्केन। फॉर प्रिपेयरिंग फ्लोरोएल्केन तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं।
फिंकलस्टीन से बना सकते हैं आइडो और स्वाट से बना सकते हैं क्या? आगे समझ बिठा दो। अब एडिट करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। हमने कहा फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और इसकी खास बात यह है कि इस रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं? आइडो एल्केन। क्या बनाते हैं? और इसको हैलोजन एक्सचेंज क्यों बोला जाता है ये समझो। सर आपको लेना है क्लोरो और ब्रोमो एल्केन, RX लेना है। RX में X क्या होना चाहिए? क्लोरो या ब्रोमो, यानी कि आपको लेना है क्लोरो और ब्रोमो एल्केन। ठीक है सर जी। इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। कुछ बुक्स में केवल एसीटोन भी दे देता है, इसका भी पर्पस समझाएंगे क्या पर्पस है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब यहां पर देखो क्या होगा सर, ध्यान दो सर, I को यहां कर दो और X को यहां कर दो, अदला बदली होगी। क्या आ गया यहाँ पे? R I और क्या आ गया सर? NaX आ गया। तो क्या तुम्हारा हैलोजन एक्सचेंज होगी, यानी कि क्लोरो और ब्रोमो एल्केन लेना है और आयोडो एल्केन बन जाएगा। आगे समझ में? अरे आगे समझ में? ये तो CH3 CH2 सपोज यहाँ पे ले लिया Br CH3 और यहाँ पे ऐसे लिख दिया NaI और आपसे कहा in the presence of drying acetone और आपसे कहा complete the reaction। इसका स्टार्टिंग ठीक कर लेना। फिंकलस्टीन है, फिंकलस्टीन FIN। ओके, तो क्या बनाया आपने? CH3 CH, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? I और यहाँ CH3 प्लस NaI, तो NaI नॉट NaI NaBr। तो क्या आपको समझ में आया कि हैलोजन एक्सचेंज क्यों बोला गया इसको? बढ़िया सर। अब सर ये इसका क्या यूज है? इसका क्या यूज है सर, है ना? NaX कैसे कंपाउंड है? आयनिक। पता आपको? जैसे NaBr है, अरे सोडियम हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाता है भाई। क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड। एसिडोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिडोन भी पढ़ेंगे आप। आयनिक कंपाउंड कभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया, अमोनिया हो गया, इनमें डिसॉल्व होता है। NaCl आपसे मालूम है पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है। NaX इसमें डिसॉल्व नहीं होता, Ri इसमें डिसॉल्व होता है। तो क्या होगा? Ri इसमें क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ये डिसॉल्व तो ये अलग हो जाएगा। अरे हमें ये चाहिए ना, तो इसको क्या करना होगा? अलग करना होगा। तो अलग कैसे करें इसको? ड्राई एसीटोन अगर आप लोगे तो ड्राई एसीटोन लेने का पर्पस क्या है कि आपका जो ये NaX बनेगा ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, ये अलग हो जाए। कैसे अलग होगा सर? ये इसमें घुल जाएगा, ये इसमें ये नहीं घुलेगा। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड एसीटोन में नहीं घुलता, तो ये इसमें घुलेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा। हो गया ना? और ये किसमें घुल के अलग, किसमें घुल जाएगा? ये एसीटोन। तो एसीटोन से आप अलग कर सकते हो इवोपरेट करके और किसी दूसरे तरीके से, लेकिन ये NaX जो है ये इससे अलग कर सकते हो। तो पूछेगा अगर आपसे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका एसीटोन या ड्राई एसीटोन का क्या पर्पस है, तो आपका आंसर होगा टू प्रेसिपिटेट आउट NaX। NaX को क्या करना है? अलग करना है, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन एसीटोन, व्हाइल जो Ri बनेगा इट इज सॉल्युबल इन एसीटोन। तो वो घुल जाएगा और ये अलग हो जाएगा। आगे तो लेकर स्टार पॉइंट बना दी। अगली रिएक्शन बेटा स्वाट्स। अगली रिएक्शन है स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट्स रिएक्शन किसके लिए भाई सर? क्या बनाने के लिए?
फ्लोरल, स्पेशली फ्लोरल के तरह। सर इसमें भी तुम RX लोगे, X क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, ठीक है। और इसको तुम मेटल के फ्लोराइड के साथ, मेटल के फ्लोराइड के साथ हीट करोगे। क्या करोगे, मेटल के फ्लोराइड के साथ। सर कौन से मेटल के फ्लोराइड के साथ, बहुत सारे मेटल्स के फ्लोराइड हो सकते हैं। तो मेटल के फ्लोराइड में जो F होगा, F वो यहाँ आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जो X होगा वो कहाँ चला जाएगा, मेटल के साथ। मेटल फ्लोराइड में F होगा ना, F फ्लोराइड क्या होता है, F। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो क्या हो जाएगा, RF, और X कहाँ चला जाएगा, मेटल के साथ। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को मेटल फ्लोराइड के साथ हीट किया जाता है। चलो एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज यहाँ पे RX ले लो चलो, और यहाँ पे ले लिया तुमने AgF, सिल्वर फ्लोराइड, और कर दिया इसे हीट। तो इसे कितने आसान से AgF करो, कुछ बात क्या है, क्या बोलो, RF AgX। अच्छा अदर फ्लोराइड और क्या ले सकते हैं सर, सिल्वर फ्लोराइड के अलावा और क्या ले सकते हैं, अदर मेटल फ्लोराइड क्या हो सकता है, अदर मेटल फ्लोराइड। और कौन कौन से फ्लोराइड आप यूज कर सकते हो, सब में यही करना है आपको, F इधर कर देना, X उधर कर देना, सब में यही करना है। बोलो क्लियर है। तो दूसरे मेटल फ्लोराइड हो सकते हैं, मर्क्यूरी फ्लोराइड हो सकता है, Mg2F2 हो सकता है, आपके पास कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, COF2 हो सकता है। अच्छा ये मेटल फ्लोराइड, इनमें खास बात ये कि आसानी से हीट करके डिकम्पोज हो जाता है, तो वही हम लेंगे अभी। एंटीमनी का हो सकता है, एंटीमनी SpF5, ये फ्लोराइड हो सकते हैं, SbF3, Mg2F2 हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है। सबसे आसान रिएक्शन किसके साथ है, इनके साथ नहीं करोगे तो वही करना है सर, F इधर कर देना, X उधर कर देना। आगे समझ, अरे बोलो आगे समझ पक्का। चलिए अब दो नए रिएक्शन भी कवर हो गई आज, देखिए अब 3 हो गई, तो ग्रुप प्रोसेस है, वो तो खैर कोई खास नहीं है। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन बनता है हाइड्रोलिकेन के लिए, स्वार्ट्ज बनता है फ्लोराइड। अब ऐसा देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं, मतलब आप ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने पढ़ाया उसी का छोटा सा इंडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बना के दिखा रहा हूँ, छोटा सा एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, छोटा सा एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है सर। अभी तक ने जो पढ़ा, प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई अभी, ठीक है भाई साहब। हाँ तो देखो भाई, CH3 CH2 CH2 OH, इसकी रिएक्शन करा दो। अच्छा जब आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को पूछी जाए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको SOCl2, तो भाई साहब A बना, आपको A बताना है क्या होगा। इस A की रिएक्शन आपने करा दी NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या ट्राई एसीटोन, तो असर बनेगा B। बताओ B, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन। इस A की रिएक्शन तुमने करा दी AgF के साथ, तो C बनेगा। बताओ क्या है, बताओ A क्या है, क्या सीखा तुमने? अब इसे बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना, मेन प्रोडक्ट। बोलो क्या बनेगा, बोलो CH3 CH2 CH2, बहुत बढ़िया, ये तो सीखा ना आज। क्या है ये, क्या है ये, नाम क्या है इसका, एसोसिएट होगा थायराइड क्लोराइड, क्या नाम था, हाँ ना, सबसे बढ़िया मेथड बनाने का क्लोरोएल्कीन।
बाई प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट लिखना नहीं है क्योंकि मेन प्रोडक्ट A लिखा है तो मेन प्रोडक्ट लिखोगे, बाई प्रोडक्ट A लिखना फिर आपको। अब बताओ जब तुम इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन से कर दोगे तो क्या होगा, Cl हटा के क्या आ जाएगा, कौन सी रिएक्शन हो गई है, कौन सी रिएक्शन हो गई बताओ भाई, Cl हटा के तुम I ले आए फिक्रोस्टीन, अरे फिक्रोस्टीन भी नहीं तो तुम्हारा B बनेगा CH3 CH2 CH2I, और अगर तुमने इस A को AgF के साथ हीट कर दिया तो यहाँ पे Cl की जगह F आ जाएगा, बताओ कौन सी रिएक्शन हो गई, आ रहा है समझ। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड कर देता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल सीधी पकी पकाई चीज तुमसे पूछ लेगा, थोड़ा सा और ट्विस्ट तो करेगा चीज। तो यहाँ पर आपने 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए, एक ही क्वेश्चन किया था, आया समझ में बच्चों, पक्का। चलिए आज ये देखते हैं थोड़ा सा।